इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। आत्मा शरीर अलग 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 रहेंगे। जब आयुष कर्म पूरा होगा तो तुमने जो आत्मा ने जैसा कर्म किया शरीर के द्वारा आत्मा पर इम्प्रिंट हो जाता है और आत्मा निकल जाती है। तुम ही तय करते हो, तुमने जो कर्म किया तुम ही जाओगे दूसरी योनि में। तुम एक ही बात जानो कि मैं आत्मा हूं, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति का उपयोग करो। कोई जाता है कि नहीं जाता, संसार में बहुत कुछ हो रहा है, तुम उसमें कचरे में मत पड़ो। अपनी आत्मा के संबंध में प्रश्न पैदा करो कि आत्मा क्या है। आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली रहेगी। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब स्वतंत्र हैं। अनंत आत्माएं अनंत स्वतंत्र हैं और हर आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। अनंत आत्माएं अनंत परमात्मा। सिद्धालय में भी अनंत सिद्ध हो चुके होंगे और सिद्धालय कभी भरेगा नहीं। तुम अपनी सीट रिजर्व करवा लो। ये बात करो कि आत्मा प्रवेश करती है कि नहीं करती। तुम ये क्यों नहीं पूछती मैं सिद्धालय कैसे जाऊं? तुम अपना निर्णय करो कि मुझे सिद्धालय जाना है। सिद्धालय जाना है, आपने निर्णय पक्का है तो साधना करो भाई। शरीर की आसक्ति को कम करो। कितना शरीर के लिए अभी तक करती है, कमाया, खाया, पिया, कितना खिलाया शरीर को, क्या साथ रहा? रोज भोजन करते हो, रोज स्नान करते हो, रोज कपड़े बदलते हो, रोज बातचीत करते हो, क्या मिला? सार क्या मिला? क्या तृप्ति आई? पूछो अपने आप से, अंतर से पूछो। इतने संबंध बनाने के बाद मुझे क्या मिला? क्या पत्नी ने सुख दे दिया, बेटे ने सुख दे दिया, मैंने किसी को सुख दे दिया, धन आ गया, धन से सुखी हो गए मैं? सुख तुम्हारे भीतर है। ये महावीर की वाणी है, ये रिहंतों की वाणी है। तुम उसको मानो ना मानो, स्वीकार करो ना करो, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, सौंदर्य भीतर है, दृष्टि भीतर है। इसको जगाने के लिए एक ही बात है कि तुम्हारा आत्म रमन चिंतन जितना जितना बढ़ेगा उतना तुम आगे आ जाओ। कि मैं अपनी आत्मा का अनुभव ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं, मेरी रुचि आत्मा में कैसे बढ़े। जब रुचि आत्मा में बढ़ेगी तो तुम्हारे शरीर का आकर्षण कम हो जाएगा। दो पलड़े हैं, दोनों पलड़े को एक भारी हो गया, एक ऊपर हो गया। आज तक पल्ला किसका भारी है? शरीर का पलड़ा। शरीर को महत्व दिया जा रहा है। शरीर के पलड़े को गौण कर दो, आत्मा को प्रमुख दे दो, रुचि आत्मा में पैदा करो। क्या तुम 24 घंटे में 2 घंटे या 2 समय नहीं कर सकते? ये तुम्हारा आलस है, तुम्हारी रुचि नहीं है। क्यों नहीं कर सकते 2 घंटे? पिक्चर देखनी हो 3 घंटे देख लोगे, घर में मेहमान आ जाओ तो सब चले जाओगे। रुचि कहां है तुम्हारी? रुचि है तो 3-3 घंटे भी ध्यान करोगे। मन नहीं लगेगा फिर भी करोगे। यदि आत्मा में रुचि है तो आगे बढ़ोगे। तो शिविर कर लिया, ठीक है, शिविर कर लिया, करके आ गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञानोपयोग दर्शन, ये आत्मा का निज गुण है। जितना तुम शुद्ध उपयोग लगाओगे, आप ध्यान में बैठते हैं, बार बार आप सुनते हैं कि बंद आंखों से गहरा ध्यान, खुली आंखों से भेद ज्ञान। बंद आंखों से उपयोग लगाओ भीतर, मैं आत्मा, मैं आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं आत्म तत्व हूं। इसका उपयोग लगाओगे तो आप अमृत मिलेगा और सुख का भंडार प्रपट होगा। शुद्ध उपयोग वैराग्य रूपी जल का सिंचन करने से मुक्त रूपी अमृत का पान करोगे। यदि आपकी शुरुआत हुई है, अभी आप किंडरगार्टन में हो, पहली क्लास में हो, ये पहली क्लास से आगे जाना है तो इसको पहले घर में कम से कम 2 घंटे, जितना समय मिल जाए। माना कि आप बाहर गए हैं, आपके पास बिजनेस का बहुत जोर है, नहीं कर सके तो जितना बीच में समय मिलता है, सोने से पहले, उठने के बाद ध्यान करो और बाकी आदतें छोड़ो। जितना जरूरत है उतना काम करो, बाकी पीठ कर लो। और जितना समय हम गवा रहे हैं, ये हमारा मन बार बार भटकता है। मन कहता है जाओ, आग लगी है संसार में, दो आग आत्मे हैं, हम लगाते हैं, आग देते हैं, आग में हाथ दे देते हैं, हाथ जलेगा, निश्चित जलेगा। तो ये आपका अनंत पुण्य है कि तुम्हें ये साधना मिलेगी। इसका उपयोग करो घर में, जितना समय मिलता है, 15 मिनट का मिले 15 मिनट बैठ जाओ, उपयोग लगाओ।
सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ। ये टीवी देखना, ये रात को भोजन करना बंद कर दो, दिन में भोजन करो। क्या कम है 12 घंटे खाने का? तो तुम निशाचर रात को 12 बजे खाते हो, खाई जाती। मनुष्य ही एक, इसको पता नहीं कितना खाना, कब खाना, क्या खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, खाई जाना खाई जाना। रात को भी खाना, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट, बेड टी दो। क्या जरूरत है बेड टी? कोई जानवर बेड टी पीता है? तुम बेड टी पीते हो, क्या जरूरत है? ये अंग्रेजों का जमाना था, सब अंग्रेज गलत आदत लगा गए, तुम्हें आदत पड़ गई। सुबह उठ के पुरसी करो, ध्यान करो 2 घंटे, कुछ नहीं होता। ये सारी जो गलत आदतें मन की, इसको हटाओ। बेड टी को छोड़ो। मुझे नहीं पता कब पीता कि नहीं पीता, पर कुछ पीते होंगे मेरा ख्याल है। इसमें सुबह उठ के ध्यान करो, योगा करो, प्राण जो आपको बताया गया 4 दिन। ये 4 दिन का अभ्यास नहीं, जन्म का अभ्यास है। फिर आपका मन कमजोर पड़ जाए, फिर ध्यान शुरू करो। यदि आपकी रुचि जागी है तो, रुचि नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको मोक्ष नहीं ले जा सकते, महावीर भी नहीं ले जा सकते। तुम्हारा अपना ही पुरुषार्थ तुमको मोक्ष लेके जाएगा। पहले रुचि किसके प्रति? मैं आत्मा हूं, आत्मा था, आत्मा रहूंगा, आत्मा अकेला था। इसका प्रयोग करो, बोलने से नहीं। कहीं अकेले भी जंगल में चले जाओ, अकेले रह जाओ, माना कि तुम अकेले रह गए, पत्नी भी चली गई, बेटा भी चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आत्मा हूं। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। क्या महावीर अकेले नहीं रहे? हमें संयोग की क्या जरूरत पड़ती? उसमें महावीर को याद करो, राम को याद करो, महापुरुषों को याद करो, पुरुषार्थ करो। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। शुद्ध उपयोग मोक्ष का कारण है। शुद्ध उपयोग तुम्हारा आत्मा का ज्ञाता दृष्टा भाव। शुद्ध उपयोग का मतलब है एक अशुभ, एक अशुभ, एक अशुद्ध। अशुभ का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया था कई बार। तुम समय कर लिया और समय करने के बाद पूछते हो, अच्छा तुम वहां प्रवचन में गए थे, उसके प्रवचन में कितने लोग आए थे, कितनी गाड़ियां आई थी, क्या खाना खिलाया था, क्या गौतम प्रसादी बनाई थी? बहनें पूछेंगे, अच्छा साड़ी लाई, कहाँ से साड़ी लाई? समय करती हुई भी पूछते हैं ऐसा। ये क्या है? अशुभ समय, तुम्हारी सारी अशुभ समय। और चर्चा होती है, स्थान की भी चर्चा होती है, क्या खाया था, क्या बनाया था, क्या हुआ था, क्या देना देना। ये अशुभ है। शुभ जब तुम समायक में माला करते हो, पाठ करते हो, शुभ है, पुण्य मिलेगा। शुद्ध उपयोग कुछ नहीं, स्तुति पर की नहीं, केवल आत्मा और आत्मा में रमन करना। अप्पा अपनी रहो से जानम, आत्मा का आत्मा में रमन करना, ये शुद्ध उपयोग। ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो देखो, जानो देखो, जानो देखो। मैं सबको जान रहा हूं, देख रहा हूं, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, मेरा क्या लगेगा? जहां राग आ गया, जहां मोह आ गया, वहां कर्म बंधन शुरू हो। इसको समझो, गहराई तक जाओ। ये अवसर है, ये मानव ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि धन बल, ये मोह है, व्यक्ति का मोह है, बार बार मोह है। शुद्ध उपयोग मोक्ष का कारण है, अशुद्ध उपयोग संसार का कारण है। अंतर्दृष्टि का नाम शुद्ध उपयोग। अंतर्दृष्टि भीतर नमन करना, अंतर्दृष्टि। बाहर दृष्टि अशुद्ध उपयोग है। जब तुम बाहर की चर्चा शुरू कर दी, ये कौन, वो कौन, मेरा तेरा, ये अशुद्ध उपयोग है। हे जीव, जिन्हें तू इष्ट समझ रहा है, ऐसे घर परिजन परिवार, ये सारे पदार्थ, बेटा बेटी, पत्नी, धन दौलत, हीरे जवाहरात, सगे संबंधी, सारा संयोग ये पर है, तू है ही नहीं। ये और एक दिन छूटेंगे, निश्चित निश्चित छूटेंगे, तुम जानते हो, पर फिर भी मोह है। अभी तो नहीं, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद विचार करेंगे, देखेंगे, ये मोह है, ये सबसे बड़ा मोह है। जब जाना है तो अभी से तैयारी करो। उन्हें तो अपना मत मान, ये सब बाह्य जंजाल कर्मों के अधीन है। ऐसा योगियों ने आप, ये सब कर्म के कारण व्यक्ति कर रहा है, ऐसा कर रहा है। धंधे में पड़ा हुआ सकल जगत अज्ञानवश बहिर्मुख होकर कर्म तो करता है, परंतु मोक्ष के कारणभूत अपने आत्मा भगवान का चिंतन क्षण भर भी नहीं करता।
24 घंटे आप क्या चिंतन करते हो, सोते हो, उठते हो, जागते हो, क्या करते हो? बोलो क्या करते हो? आत्मा का चिंतन करो कि मैं आत्मा, वो परमात्मा, मैं कैसे अपने भीतर डूबूं, मैं कैसे रहूं। कि जीव बाहर के जो नेत्र से दिखने वाले पदार्थ वे सब कर्म जाल हैं। जो बाहर से दिखाई देता है वो कर्म जाल, आसक्ति है। सर्प बाहर से कैंचरी को तो छोड़ देता है परंतु भीतर के विष को नहीं छोड़ता। सर्प जब कौंचली आती है तो क्या करता है, बहुत अटपटा लगता है तो उसको किसी झाड़ी में जाता है और उसको कैंचली से बाहर आ जाता है, सुख का अनुभव करता है क्योंकि कौंचली बाधक है, उसकी सब अंगों में आ गई। सर्प बाहर में कैंचली को छोड़ देता है परंतु भीतर के विष को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार अज्ञानी जीव बहिर्मुख दृष्टि वाला द्रव्य लिंग धारण करके बाह्य त्याग तो करता है परंतु श्रद्धा में विषय भोगों की भावना का परिहार नहीं करता। श्रद्धा आत्मा में होनी चाहिए। श्रद्धा कहाँ है? विषय भोगों में, काम भोगों में। काम भोग बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें श्रद्धा और उसमें वो काम नहीं करता। ये विषय सुख तो 2 दिन रहने वाले क्षणिक है, तो दुख की ही प्रॉपर्टी है। यह जीव भूल कर तो अपने ही कंधों पर कुल्हाड़ी मत मार। अपने ही कंधों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम यदि विषय भोग का सेवन कर रहे हैं तो। अस्थिर मलिन निर्गुण ऐसी काया से यदि स्थिर निर्मल सारभूत गुण वाली क्रिया क्यों ना की जाए। ये शरीर मलिन है, अशुचि का भंडार है, इससे ही शुद्ध क्रिया क्यों ना की जाए। अर्थात मेरा शरीर विनाशी मलिन गुण रहित है, उसकी ममता छोड़ करके इस देह में स्थित अविनाशी पवित्र सारभूत गुण वाली आत्मा की भावना करनी चाहिए। ये शरीर में मल मूत्र है, हड्डी मांस मज्जा रक्त दुर्गंध सब भरी पड़ी है, पर इसके भीतर आत्मा भी है। अज्ञानी जन शरीर का ध्यान करते हैं, स्नान करके सुंदरता लादना चाहते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, पाउडर लिपस्टिक लगा लेते हैं कि मेरा शरीर सुंदर रहे, पर बदबू फिर भी अंदर से आती है, पसीना आएगा, सब बह जाएगा पाउडर शॉडर लगा हुआ। पर भीतर जो शुद्ध आत्मा है वो भीतर ही है, वो बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर परमात्मा है। सारभूत चित्त आत्मा की भावना करनी, उसका ध्यान करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। विष भला विषधर भला, अग्नि या वनवास का सेवन भी अच्छा, परंतु जिन धर्म से विमुख ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों का सहवास अच्छा नहीं है। विष भी अच्छा, अग्नि वनवास भी अच्छा, परंतु जो धर्म के विमुख होकर के मिथ्या दृष्टि जीव है। मिथ्या दृष्टि कौन है? जिसकी रुचि संसार में है, धन में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है, व्यापार में है, भोगों में है, उसका सहवास अच्छा नहीं है। यहां ये कहा जाता है कि नमस्कार करने से पुण्य न बंदी, पुण्य बनता है, परंतु पुण्य बनेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तब मिलेगा जब तुम स्वयं काया में रमन करते हुए अपनी आत्मा को ही उज्जवल करोगे, कर्म काटोगे। कि जब देह में स्थित परमार्थ अपने आत्मा को जान लिया तो फिर भला अन्य किसकी वंदना, किसका उपाय? महावीर ने किसकी पूजा की थी? देखो, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने किसी मंदिर में जाकर के आराधना नहीं की, पूजा नहीं की, अपने भीतर आत्मा में रमन करते रहे। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। पहले दिन बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत मन में शंकाएं हो रही थी, लेकिन भगवान की एक ही बात कि आंख बंद करके, बहुत भावनाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन आंख बंद करके शांत बैठे रहो। उसी से दूसरे तीसरे चौथे दिन जो महसूस किया है, और मेरी इस बात से बहुत लोग सहमत होंगे कि आज तक जो बचपन से हमने जैन धर्म का स्वरूप समझा था, देखा था, जो महसूस कर रहे थे, उससे बहुत भिन्न महसूस किया है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं तो अपने जीवन में बहुत बदलाव लेके, बहुत अच्छी बातें लेके जा रहा हूं। प्यारी गुरुवाणी
नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहू लोग उत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है,